आज की कहानी ए.के. श्रीवास्तव की है, जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो सुसाइड करने की कोशिश करता है पर फेल हो जाता है, जिसमें उसकी याददाश्त चले जाती है। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में श्रीवास्तव जी किसी महिला के साथ जा रहे थे। तभी उनकी लड़की साक्षी भी वहीं पहुंच जाती है और उनको देख के भागती है। तब श्रीवास्तव जी भी उसके पीछे भागते हैं। तभी कहानी हॉस्पिटल में शिफ्ट होती है, जहाँ साक्षी श्रीवास्तव जी से मिलने आती है और उन्हें पापा कहकर बुलाती है। पर श्रीवास्तव जी नर्स से कहते हैं कि उनकी कोई बेटी नहीं है, सिर्फ एक बेटा है। तब साक्षी बताती है कि उन्हें याद नहीं है, कुछ सिलेक्टेड चीज़ें ही याद है। तब श्रीवास्तव जी प्रूफ मांगते हैं उनकी बेटी होने का, पर साक्षी के पास तब कोई प्रूफ नहीं होता है, तो वो नहीं मानते कि वो उनकी बेटी है। तब साक्षी बोलती है कि जो आप भूल गए हैं उन्हीं सवालों में हमारा जवाब है। फिर श्रीवास्तव जी बोलते हैं कि मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो साक्षी बोलती है इसमें कुछ मेरी गलती है और कुछ आपकी गलती है। और श्रीवास्तव जी कहते हैं कि कहानी गहरी लगती है और साक्षी अपनी स्टोरी सुनाती है। साक्षी बैठ के पढ़ाई कर रही थी, तभी उसका भाई आदि आता है तो उसे खाना खाने का बोलती है, पर आदि को भूख नहीं है ऐसा बोल के जाने लगता है। और साक्षी देखती है कि उसकी आंखें लाल है, तो उसे डांट के फ्रेश होने का बोलती है। तभी श्रीवास्तव जी आते हैं और पूछते हैं कि तुम सोई नहीं। तो साक्षी बोलती है मैं पढ़ रही हूँ। तो श्रीवास्तव जी दिन में पढ़ने का बोलते हैं क्योंकि रात में पढ़ेगी। तभी श्रीवास्तव जी के पास किसी का कॉल आता है, जिसमें वो बोलते हैं कि उसके कलीग रविकांत ने सुसाइड कर लिया है। तब साक्षी पूछती है कि उन्होंने सुसाइड क्यों किया। तभी श्रीवास्तव जी आदित्य को सिगरेट पीते पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। तभी साक्षी बीच में आके उसे बचाती है। तभी कहानी प्रेजेंट में आती है और श्रीवास्तव जी कहते हैं कि आदित्य 5 साल का है और सिस्टर को बताते हैं कि मेरा नाम इन्होंने कड़क सिंह रख रखा है। साक्षी ने बताया कि आप स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए हम आपको कड़क सिंह बुलाते हैं। तब साक्षी बोलती है कि आदित्य 17 साल का है। तब श्रीवास्तव जी उसे बुलाने का बोलते हैं, तो साक्षी मना करती है कि वो अभी नहीं आ पाएगा। फिर कहानी पास में जाती है। श्रीवास्तव जी आदित्य व साक्षी के लिए नाश्ता बनाते हैं और ऑफिस निकल जाते हैं। तभी न्यूज़ आती है कि गोल्डन चिट फंड कंपनी के मालिक अशोक अग्रवाल लोगों का पैसा लेकर फरार है और श्रीवास्तव जी इसी केस पर काम कर रहे थे। तभी आदित्य साक्षी के रूप में आकर बोलता है कि कड़क सिंह का असली बेटा अर्जुन आया है। तब श्रीवास्तव जी पूछते हैं ये कहाँ से आया मेरा बेटा। तो साक्षी बताती है ये आपका कलीग है और आपको फॉलो करता है और आपसे मिलने के लिए घर आता रहता है, इसलिए आदित्य और मैंने इसका नाम आपका असली बेटा रख रखा है। तभी श्रीवास्तव जी अर्जुन से पूछते हैं क्या हुआ। तो वो बोलता है कि गोल्डन चिट फंड डूबते जा रहा है। और श्रीवास्तव जी अर्जुन को वेट करने का बोल के तैयार होने चले जाते हैं। तभी साक्षी कपड़े चेक कर रही थी, तो उसे श्रीवास्तव जी के कपड़ों में कॉन्डोम मिलता है। तभी वो पूछती है कि आपने मेरी माँ से शादी क्यों की। तो श्रीवास्तव जी बोलते हैं कि मेरे माँ बाप ने करवा दी थी। श्रीवास्तव जी ऑफिस जाते हैं तो दोनों मिलकर मूवी देखने का प्लान बनाते हैं। साक्षी आदित्य का वेट कर रही थी और उसे कॉल लगाती, पर कॉल नहीं लग रहा था। तो उसे पता चलता है कि वो नशा कर रहा है। तो आदित्य बताता है कि उसने किसी से पैसे लिए हैं और उसे लौटाना है। तो साक्षी उसे पैसे देती है और उससे सब कुछ बंद करने का बोलती है। तभी साक्षी श्रीवास्तव जी को शॉपिंग मॉल में किसी महिला के साथ देखती है। तभी कहानी प्रेजेंट में आती है और श्रीवास्तव जी कहते हैं फिर से कहानी में ट्विस्ट। तो साक्षी बोलती है कि वो नैना है, तो वो उससे मिलने का बोलते हैं। तभी कहानी पास में जाती है और साक्षी पुलिस स्टेशन जाती है क्योंकि आदित्य ने गलती से किसी का खून कर दिया था। पुलिस वह केस रफा दफा करने के लिए पैसे मांगते हैं। तभी श्रीवास्तव जी की जांच होती है तो उनको इंजेक्शन लगाया जाता है, तो उनको हल्की सी पुरानी झलकियाँ आती है। किसी ने उन्हें इंजेक्शन लगाया था गर्दन पे। तभी श्रीवास्तव जी के बॉस आकर उनको ध्यान रखने का बोल के चले जाते हैं। फिर वापस से कहानी पास में जाती है और साक्षी किसी के साथ कहीं जा रही थी और वे आते हुए श्रीवास्तव जी को देखते हैं और वो वही सीन है जो शुरुआत में आया था। तभी श्रीवास्तव जी साक्षी को समझाने जाते हैं, पर साक्षी गलत फहमी में श्रीवास्तव जी को बहुत कुछ बोल देती है और उन पर गुस्सा करने लगती है और बोल के चले जाती है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। श्रीवास्तव जी बोलते हैं कि वो ऐसे नहीं हैं। तो साक्षी बताती है कि आप नहीं हैं ऐसा, पर तब मुझे यह नहीं पता था। और श्रीवास्तव जी की तबीयत हल्की ख़राब होने लगती है। फिर से कहानी पास में जाती है। आदित्य साक्षी से पूछता है कि पुलिस वालों ने मना तो नहीं करा ना। तो साक्षी उससे कितना सेल्फिश है बोलती है और उसे बाहर जाने का बोलती है। तभी अर्जुन का कॉल आता है और हॉस्पिटल का सीन आता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि श्रीवास्तव जी फांसी लगा रहे थे और पंखा श्रीवास्तव जी गिर गया था। तभी वो कहानी सुसाइड प्रेजेंट में अटेम्प्ट आती करने है। की कोशिश नहीं कर सकते हैं। तब साक्षी बोलती है वो जो बोल रही है सच है। कहानी पास में जाती है और नैना हॉस्पिटल आती है, पर साक्षी नैना से मिले बिना वहाँ से चले जाती है। साक्षी आदित्य को बोलती है मदद करने के लिए और उसे रिहेफ में भर्ती करवाती है।
श्रीवास्तव जी के सुसाइड अटेम्प्ट पर उनके ऊपर एक जांच कमेटी बैठती है और साक्षी से पूछताछ की जाती है। तभी साक्षी और अर्जुन लिफ्ट में जाते हैं। तब अर्जुन बताता है कि उस दिन वो और श्रीवास्तव जी एक अंडर कवर ऑपरेशन में कर रहे थे, पर तभी तुम आ गई और तुमने उन्हें इतना जलील करा। इसके बाद उनके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा। तभी साक्षी को कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए बुलाते हैं तो पुलिस से उसके पापा का सुसाइड नोट देखने का बोलती है, तो मैम उसे फ़ोटो खींच के देती है और वो सुसाइड नोट पढ़ के दुखी होती है। तभी 7 दिन बाद श्रीवास्तव जी को होश आता है और उन्हें और पता चलता है कि उन्हें पर्टिकुलर पीरियड की याददाश्त भूल चुके हैं। तभी श्रीवास्तव जी के सीनियर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करा है और अशोक अग्रवाल को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई है। श्रीवास्तव जी को सस्पेंड कर दिया गया है। तब अर्जुन बताता है साक्षी को कि जो सुसाइड अटेम्प्ट करता है डिपार्टमेंट पेंडिंग इंक्वायरी तक उन्हें सस्पेंड कर देता है। तभी साक्षी बताती है कि इन सब के पीछे कोई और है, उनके पिताजी नहीं है, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करा है। और बताती है कि यह सुसाइड नोट नहीं है, वो अपनी बात कह रहे थे और लकीर क्यों खींची। अगर सुसाइड करते तो अपना नाम लिखते और प्री प्लान सुसाइड करने वाले अपना नोट्स अधूरा क्यों छोड़ेगा। तब अर्जुन बोलता है कुछ तो मिस है। तभी नैना बैठी होती है और साक्षी आती है। नैना साक्षी को बैठने को बोलती है और पानी पिलाती है और कुछ पैसे देती है और बोलती है कि श्रीवास्तव जी तुम सबसे बहुत प्यार करते हैं और मैं श्रीवास्तव जी से प्यार करती हूँ, वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं, वो सिर्फ मुझसे तुम लोगों की बात करने के लिए मिलते हैं। तब साक्षी पूछती है कि क्या वो सुसाइड नोट है, तो नैना मना कर देती है और बोलती है कि तुम्हें और आदित्य को अकेला छोड़ के वो कहीं नहीं जाएंगे। फिर साक्षी नैना को श्रीवास्तव जी से मिलने का बोलती है और नैना श्रीवास्तव जी से मिलने जाती है, पर वो उन्हें नहीं पहचानते हैं। फिर साक्षी घर पर श्रीवास्तव जी की फाइल ढूंढती है। साक्षी अर्जुन को कॉल करके बताती है कि जश ने पापा का सस्पेंड हटा दिया है। साक्षी आदित्य से मिलने जाती है और उसे बताती है कि पापा की मेमोरी याद चली गई है और उन्हें उस चीज़ का याद है जब तुम 5 साल के थे। आदित्य बताता है कि माँ तुम्हारे लिए कटर लेकर आई थी और उससे खेल रहा था। वो खेलते खेलते वो गलती से गैस का पाइप काट देता है। तभी मम्मी खाना बनाने के लिए लाइटर जलाती और वहाँ से आग लग जाती है, जिससे माँ जल जाती है और पापा को पता है कि मेरे कारण यह हुआ है। तभी नैना साक्षी से मिलने हॉस्पिटल में मिलती है और वो बताती है कि हम उनके बारे में बहुत गलत सोचते थे, वो ऐसे नहीं हैं। तभी नैना अर्जुन और साक्षी बैठे थे। तब अर्जुन बताता है कि वो नहीं आ पाएगा आज रात में, उसे अशोक अग्रवाल को पकड़ने जाना है और जाते टाइम साक्षी को हक करता है। नैना बताती है कि साक्षी कि वो तुम्हें पसंद करता है। तभी खबर आती है कि अशोक अग्रवाल शूट फायर में मारा गया है और वह बहुत से केस मिले हैं। तभी अर्जुन साक्षी को बताता है कि सर के फ़ोन से लास्ट कॉल अशोक अग्रवाल को करा गया था। साक्षी नहीं मानती है कि उसके पापा इन सब में इन्वॉल्व है। तभी वो उनका फैमिली पिक दिखा के बोलती है कि ये हमारी स्टोरी है। तभी नैना श्रीवास्तव जी से मिलने आती है। तब श्रीवास्तव जी नैना जी से उसे उनकी कहानी सुनाने का बोलते हैं। जी को साथ एक ही टेबल पर बैठ के खाना खाने का इशारा करती है। ऐसे मिलते हैं दोनों। श्रीवास्तव जी उन्हें हर बात बताते थे। कमेटी नैना से भी सवाल करती है तो नैना उन्हें बोल देती है कि इसमें कुछ भी इनलीगल नहीं है। तभी कमेटी के सदस्य श्रीवास्तव जी से मिलने आते हैं और उनकी मानसिक स्थिति ठीक न होने पर उन्हें आराम करने का बोलकर चले जाते हैं। तभी श्रीवास्तव जी के सीनियर त्यागी उनकी स्टोरी सुनाते हैं। अब से हम श्रीवास्तव जी को एक एक बुलाएंगे। त्यागी और एके बात कर रहे थे कि एके के साथी रविकांत को 20 करोड़ के केस के साथ पकड़ा गया है और उसकी पूछताछ चल रही है। बाद में त्यागी कहीं से आ रहे थे, तभी रविकांत ने सुसाइड कर लेता है। एके का सीनियर उनसे पूछता है कि ऐसा क्या हुआ था। तब एके बताते हैं कि वो रविकांत से पूछताछ कर रहे थे कि पैसे कहाँ से आए, तो वो बताता है कि उससे कोई फंसा रहा है, पर एके उसकी बात नहीं मानता है और पूछता है कि पैसे कहाँ से आए और वह किससे डर रहा है। तब रविकांत बोलता है कि मुझे हेड ऑफिस होकर आ जाने दो, तब मैं आके तुम्हें सब सच बता दूंगा, पर वो सुसाइड कर लेता है। और एके का सीनियर बोलता है कि तुम्हारी गलती के कारण उसने ऐसा करा है और त्यागी को बोलते हैं कि एके को सस्पेंड कर देते हैं। पर त्यागी एके को समझाता है और बोलता है केयरफुल रहे, अब वो सस्पेंड होते होते बचा है। फिर एके अपने कलीग के साथ बैठा था और बोलता है कि अग्रवाल से वो 1-1 रुपया निकलवा कर इन्वेस्टर को देगा। तभी त्यागी को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि एके ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। तभी कमेटी अर्जुन से पूछती है तो अर्जुन उन्हें बताता है उस दिन के ऑपरेशन के कारण ये सब हुआ होगा, उस कारण उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करा होगा। और उस कमेटी तभी सभी ऑफिसर अशोक अग्रवाल के पते परेड करते हैं और फायरिंग में अशोक अग्रवाल की मौत हो जाती है। और त्यागी अर्जुन को केस क्लोज करने का बोलता है, पर न्यूज़ में खबर आती है कि गोल्डन फंड स्कैम में एके श्रीवास्तव का भी हाथ है। त्यागी बोलता है कि एके के पास से आखिरी कॉल अशोक को करा गया था
और एके को छुपा रहा है और कहानी प्रेजेंट में आती है। तब एके पूछता है कि मैं करप्ट हूँ। तब त्यागी बोलता है कि तुम्हें कुछ याद आए तो हमें पता चलेगा इसके बारे में। वहीं दूसरी तरफ साक्षी एके के फाइल से जानकारी निकालती है। उसमें उसे किसी के बारे में पता चलता है तो वो अकेले ही उसे ढूंढने चले जाती है। पर जैसे ही वो उसके ऑफिस में जाती है तो कोई आके उसे लॉक कर देता है। जब कोई शटर खुलता है तो एक बच्चा उसके पास आता है और एक नोट देता है जिसमें उसे वहीं रुकने का बोलता है। तब साक्षी एके के पास आती है उसके डॉक्यूमेंट को लेकर और उसे बताती है। तब एके उसे रुकने का बोलता है अगले इंस्ट्रक्शन तक, जब तक कोई मैसेज ना आए। फिर अर्जुन की कहानी शुरू होती है और बताता है पूरी कहानी कि एक फ़ोन कॉल से शुरू हुई है रविकांत के सुसाइड के बाद। तो कहानी पास में जाती है। एके अर्जुन को कॉल करके बोलता है कि रविकांत के डेस्क पर जाकर सारी फाइल को कॉपी करने का। फिर अर्जुन एके का काम कर रहे थे। तभी अर्जुन डॉक्यूमेंट लेने उठता है। तब उसकी नज़र एके के ऑफिस की खिड़की पर जाती है जिसकी जाली निकली हुई थी। तभी एके अर्जुन को जानकारी लेने के लिए भेजता है। तब एके को पता चलता है कि रविकांत ने 4 महीने पहले ही गोल्डन चिट फंड की फाइल खोल दी थी और वो त्यागी को सर से पूछने जाता है। तब अर्जुन उन दोनों पर नजर रखता है देते हुए देखता है। तब एके किसी से पूछताछ करता है। तब वो बताता है अग्रवाल तो सिर्फ बकरा है, इसके पीछे तो कोई और है और वो मंटू मानसिंह है और सारा पैसा वही घुमाता है। उसकी पकड़ ऊपर तक है और अशोक अग्रवाल आपके डर से नहीं छुप रहा है बल्कि मंटू मानसिंह के डर से छुप रहा है। एके उसे सिर्फ अशोक अग्रवाल का पता पूछता है। अर्जुन कहीं जा रहा था तभी उसके पास उसी खबरी का कॉल आता है और वो अशोक अग्रवाल का पता बताता है। और जब एके और उसके साथी उसे पकड़ने जाते हैं तो साक्षी उन्हें देख लेती है। बाकी अब सब जानते हैं क्या हुआ था। एके ऑफिस आकर अपने रूम में जाता है। तभी त्यागी ऑफिस आकर बताता है कि वो जो कुछ भी हुआ है वो अपने ही बीच में रहेगा, किसी को बताना ही नहीं है। एके को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और त्यागी अर्जुन को खुद का और एके का ध्यान रखने का बोलता है। तभी एके सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। फिर अर्जुन साक्षी की बात सुनने के बाद वापस एके के रूम में जाता है और चेक करता है। तब वो टूटी विंडो रिपेयर हो चुकी होती है। जब वो देखता है तो उसके बाद थोड़ी देर बाद ही साक्षी को भी धमकी वाला एक नोट मिलता है। तभी 2 लोग एके को मारने आते हैं। तब नर्स उसको दूसरे रूम में ले जाकर उसकी जान बचा लेती है। तभी एके नर्स के फ़ोन से मैसेज करता है साक्षी को और एक नंबर पर कॉल करने का बोलता है। और अब एके का कंक्लूजन शुरू होता है और एके नर्स के फ़ोन से किसी को मैसेज करता है जो त्यागी के पास जाता है और एके बोलता है मैसेज में कि रविकांत ने आपको बचाया है, मैं भी आपको बचा सकता हूँ। और साथ ही एक और मैसेज करता है और त्यागी और सुभाष को बचाने के लिए पैसों का हिस्सा आधा आधा करने का बोलता है। तभी त्यागी वहाँ बताता है कहाँ से वो उठता है बिगड़ जानी है। तब एके सबसे माफ़ी मांग के पॉसिबल थ्योरी बताता है। कहानी पास में जाती है। जब एके ऑफिस में लेटर लिख रहा था तब उसके ऑफिस में सुभाष आता है और मुझे एक इंजेक्शन लगाता है जिससे ब्लड रिपोर्ट में डिटेक्ट नहीं करा जा सकता था। और उसने मेरे फ़ोन को अनलॉक करके अशोक को कॉल करता है। फिर मेरे रूम की टूटी विंडो से कुछ लोग अंदर आकर मुझे लटका देते हैं। रस्सी के निशान के कारण वो इंजेक्शन का निशान नहीं दिखता है और कुछ देर बाद मेरी मृत्यु हार्ट अटैक से हो जाती और लोगों को लगता है कि मैंने सुसाइड करा है और सुभाष ने सारी प्लानिंग की। इसमें तभी त्यागी बोलता है कि ये सब थ्योरी है, बकवास है। तब त्यागी बोलता है कि तेरे बारे में इतना सोचा, तू हम पर इल्ज़ाम लगा रहा है। तब एके बताता है पूरा कंक्लूजन तो सुन लीजिए और ये कहानी सच्ची है झूठी ये कमेटी डिसाइड करेगी। तब एके नर्स से डिस्कस करता है मंटू मानसिंह डिपार्टमेंट का ही आदमी है और अशोक अग्रवाल का नंबर पूरे डिपार्टमेंट में सिर्फ मेरे पास था जो मैंने त्यागी सर को दिया था प्लम्बर के नाम से। मंटू मानसिंह का एक ही दुश्मन था और था वो मैं। जब मैं पंखे से गिरा तो सुभाष और अर्जुन को मिला तो मुझे फंसाने के लिए एक डायल की आवश्यकता थी अशोक अग्रवाल के नंबर पर मेरे फ़ोन से और उसका नंबर सिर्फ त्यागी सर को पता था और किसी को नहीं पता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर मौत का एग्जैक्ट टाइम नहीं आता, अप्रोक्सीमेट टाइम आता है। यह साबित करना असंभव था कि डायल लटकने के पहले करा गया था कि लटकने के बाद करा गया था। मेरे और साक्षी के झगड़े वाली बात मीडिया को सुभाष ने बताई। वह इसी ने मेरा कॉल डेटा लीक करा। तो सुभाष अकेला था या उसमें कप्तान भी शामिल था, यह जानने के लिए यह पूरी महाभारत रची गई है और इसी जांच में त्यागी ही मास्टरमाइंड निकलता है और